नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ेंगे खबरों की ओर। भरतपुर में आत्मदाह करने वाले बाबा विजयदास का निधन। देर रात 2:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुआ निधन। भरतपुर से दिल्ली गए पहाड़ी एसडीएम संजय गोयल ने की पुष्टि। शव को बरसाना मान मंदिर लाया जा रहा। अवैध खनन से नाराज बाबा विजयदास ने पसोपा गांव में 20 जुलाई को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। 88% झुलसे बाबा को गंभीर हालत में 21 जुलाई को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कराया गया, जहां देर रात बाबा ने दम तोड़ा। बरसाना में श्रीवस्ती गौशाला में होगा बाबा विजयदास का अंतिम संस्कार। पसोपा गांव के ग्रामीण बसों से बरसाना पहुंचेंगे। अंतिम संस्कार में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री विश्वेंद्र सिंह हो सकते हैं शामिल। संत विजयदास के निधन पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जताया शोक। कहा, संत विजय बाबा के निधन से मुझे गहरा धक्का लगा। अगर राज्य सरकार संतों की आवाज समय रहते सुन लेती तो आज एक संत की जान नहीं जाती। संत विजयदास बाबा के निधन से राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से करवाने की मांग की। कहा, इस पूरे मामले में राज्य सरकार और पुलिस ने संवेदनहीनता का प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरी झंडी मिली। सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से नहीं हो पाए थे छात्र संघ चुनाव, जिसके बाद छात्र संगठन इस साल छात्र संघ चुनाव की कर रहे हैं मांग। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार। टीम ने मोहम्मद जावेद मंसूरी को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जावेद पर कन्हैयालाल की रैकी करने का आरोप। प्रदेश भर में आज से रीट की परीक्षा का आयोजन। परीक्षा के पहले दिन पहली पारी में परीक्षा संपन्न और दूसरी पारी शुरू। 4 चरणों में 3,50,713 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। साल 2021 में हुई परीक्षा के रद्द होने के बाद इसे दोबारा आयोजित किया जा रहा है। पिछली परीक्षा से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार कुछ ज्यादा सजग है। जयपुर में रीट परीक्षा में पकड़ा गया डमी परीक्षार्थी। डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में डमी परीक्षार्थी को लिया गया हिरासत में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डमी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। नकल रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। बीकानेर में रीट परीक्षा को लेकर जेएनवीसी पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई। नकल करने की फिराक में 2 परीक्षार्थियों को पकड़ा। नकल करने वाले 2 परीक्षार्थियों से डिवाइस, स्पाई कैमरा और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद। अलवर में रीट परीक्षा में प्रवेश न मिलने से हंगामा। परिजनों और छात्राओं ने जताया आक्रोश। अभ्यर्थियों का आरोप, एडमिट कार्ड में सेंटर का गलत एड्रेस होने के चलते हुई देरी। सेंटर के एड्रेस के अनुसार परीक्षार्थी शहर से 10 किलोमीटर दूर उमरैन पहुंच गए। बांसवाड़ा जिले में रीट परीक्षा में समय पर परीक्षा सेंटर पर नहीं पहुंचने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। एक महिला अभ्यर्थी समय पर सेंटर नहीं पहुंची, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। महिला ने परीक्षा सेंटर के बाहर जमकर हंगामा किया और जोर से रोने लगी। झुंझुनू में मोतीलाल कॉलेज में 2 महिला अभ्यर्थी तय सीमा के बाद पहुंची तो उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया। चढ़ावा की सोनिया को 5 दिन पहले ही ऑपरेशन से हुआ था प्रसव। सुरक्षा कर्मियों से मिन्नती करते रोने लगी सोनिया। जयपुर में रीट परीक्षा देने से वंचित रह गए कई अभ्यर्थी। एग्जाम सेंटर पर देर से पहुंचने के चलते नहीं दी गई उन्हें एंट्री। अभ्यर्थी लगाते रहे गुहार, कर्मियों ने नहीं दिया परमिशन। चूरू जिला मुख्यालय पर निचले इलाकों में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ा। सुभाष चौक स्थित बागला बॉयज और गर्ल्स स्कूल में परीक्षा केंद्र तक का सफर लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से किया। रीट पात्रता परीक्षा का हो रहा आयोजन। अग्नि परीक्षा के बीच कोटा में बारिश ने मुसीबत और बढ़ाई।
एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थी भीगते हुए पहुंचे। कई एग्जाम सेंटर पर जल भराव। राजसमंद में रीट परीक्षा का आयोजन। जिले में 14 सेंटरों पर परीक्षा का आयोजन। जिला प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र देखने और गहन तलाशी के बाद दिया जा रहा प्रवेश। रीट परीक्षा 2022 के लिए प्रतापगढ़ जिले में भी परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता बरती जा रही है। 2 दिनों तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कलेक्टर सौरभ स्वामी खुद सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पाली में 2 दिवसीय रीट परीक्षा आज से शुरू। पहले दिन 2 पारियों में 282 परीक्षार्थी 22 केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से नकल को रोकने के लिए विशेष इंतजाम। केंद्रों के बाहर जेमर लगाए गए। 400 पुलिस जवान केंद्रों पर तैनात। डूंगरपुर में रीट परीक्षा में प्रशासन की सख्ती। महिलाओं के कपड़ों पर लगी बटन काटी, कंगन और चूड़ियां उतरवाए। चोट पर लगी पट्टी बैंडेज तक खुलवाई गई। चिड़ावा में सामने आया पशु क्रूरता का मामला। स्टेशन रोड पर नंदी को धारदार हथियार से काटा। बारिश के कारण नंदी के घाव में कीड़े पड़े। गौरक्षा दल के सदस्यों ने किया घायल नंदी का इलाज। नंदी को एम्बुलेंस के जरिए चरखी दादरी भिजवाया गया। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही सामने आई। रानी सती मंदिर के सामने एक ट्रांसफार्मर के पास लगे स्पोर्ट वायर में दौड़ रहे करंट से एक सांड की दर्दनाक मौत। करंट से झुलसने से सांड की दर्दनाक मौत हो गई। टोंक में 2 फीट तक भरे पानी के बीच से निकाली गई शव यात्रा। हिसामपुर पंचायत में बंजारों की ढानी में शमशान के कच्चे रास्ते में 2 फीट तक भरा बरसात का पानी। नाले पर रपट या पक्की सड़क नहीं होने की वजह से अर्थी लेकर पानी से ही गुजरना पड़ा। जयपुर में मानसून की पहली झमाझम बारिश और जयपुर के कई हिस्सों में हालात बिगड़ने लगे। सीकर रोड पर करीब 2 से 3 फीट तक भरा पानी। निचले इलाकों में जल भराव के बने हालात। जयपुर में तेज बरसात के बाद सड़क पर कारें तैरती नजर आई। सूखे पड़े छापरवाड़ा बांध में भी अच्छी बारिश के बाद पानी भरा नजर आया। बारिश के बाद जयपुर की सीकर रोड अजमेर रोड नदी में तब्दील नजर आई। यहाँ कई गाड़ियां 1.5 से 2 फीट पानी में फंसने के बाद तैरती नजर आई। कोटा में कल से हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई है। कोटा के प्रेमनगर, देवली, अरब समेत शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। कोटा बैराज के 3 गेट खोले गए, जिसके बाद करीब 15,000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा। झालावाड़ जिले के माथनिया के मोडी गांव के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही से खेत में खड़ी फसल जलमग्न हो गई। सड़क निर्माण के बाद बरसाती नाले के पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे नाले का पानी किसानों के खेत में घुस गया और 3 बीघा खेत में उगी फसल बर्बाद हो गई। जयपुर के बगरू कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर रात भर जारी रहा, जिससे कस्बे के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कस्बे के तकिया बस स्टैंड पर स्थित पटवार भवन स्थित कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। आबू रोड के किवरली पांडुरी के बीच बनास नदी में एक टेम्पो नदी में फंस गया। नदी में तेज बहाव के कारण टेम्पो नदी के बीचों बीच फंस गया। प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। और चलिए रुक कर लेते बड़ी जानकारी का जयपुर से खबर सामने, जहां आपको बता दें मुख्य सचिव उषा शर्मा निरीक्षण पर जेडीए प्रोजेक्ट्स का करेंगी निरीक्षण। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। सबसे पहले गांधी म्यूजियम का विजिट। ये तस्वीरें जयपुर से लाइव आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्य सचिव उषा शर्मा निरीक्षण पर जेडीए प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले गांधी म्यूजियम का विजिट होगा और जयपुर से इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्य सचिव उषा शर्मा तस्वीरों में नजर आ रही है, तो वही टीम भी पहुंच चुकी है। जयपुर से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले गांधी म्यूजियम का
विजिट होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरत हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। जयपुर से लाइव आप तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज जेडीए के जो विभिन्न प्रोजेक्ट शहर में चल रहे हैं उनका निरीक्षण के लिए निकली है। और सबसे पहले वो गांधी म्यूजियम जो सेंट्रल पार्क में बन रहा है उनका वो विजिट कर रहे हैं। जेडीए के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे जो गांधी म्यूजियम बन रहा है उसकी लेकर वो सारा अपडेट यहाँ पर अधिकारियों से ले रहे हैं कि कब तक ये म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा। अभी ग्राउंड फ्लोर का जो पार्ट है म्यूजियम का वो तैयार हो चुका है, ग्राउंड बेसमेंट, और अब ऊपर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो बनना है। तो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी को लेकर अधिकारियों से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जेडीसी रवि जैन सहित अन्य अधिकारी हैं वो इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अभी सबसे पहले उन्होंने गांधी म्यूजियम जो सेंट्रल पार्क में बन रहा है उनका निरीक्षण किया है। उनके साथ ही अन्य अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद में जो शहर के अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, आईपीडी टावर हो, एलिवेटेड रोड हो और अन्य जो शहर में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका भी विजिट करने का कार्यक्रम है, ताकि इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो तय सीमा है उनको उस समय में इनको पूरा किया जा सके। उसी के लिए सारी मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार अधिकारियों से वो डेली मॉनिटरिंग भी कर रही है और आज खुद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए शहर में निकली है ताकि जो इन प्रोजेक्ट्स की गति है वो देख सकें। इसलिए आज ये सारा विजिट का कार्यक्रम है और अधिकारी भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद है। बारीकी से वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होना है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो विजन था गांधी म्यूजियम का वो जल्द पूरा हो और इसका भी उद्घाटन किया जा सके और आम लोगों के लिए भी इसको खोला जा सके। इसी के लिए सारी कवायद यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल भारत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते सुपर फास्ट अंदाज में। अलवर के मामा गुटखा व्यवसायी की यहां 4 दिन से चल रही आयकर विभाग की जांच में करीब 55 करोड़ की अघोषित आय उजागर हुई है। जयपुर और दिल्ली से आए आयकर अधिकारी पिछले 4 दिन से जांच कर रहे हैं। घर, ऑफिस और फैक्ट्री समेत करीब 5 जगहों पर कार्रवाई चली। जोधपुर में अतिक्रमणकारियों और भूमाफियों के आतंक से एक परिवार घर में कैद हो गया है। उसके घर के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मलार के मलारिन और अलादीन का परिवार पिछले 4 दिनों से रास्ते बंद होने से घर में कैद है। झुंझुनू के चिड़ावा में चाकूबाजी की घटना हो गई। चाकूबाजी की घटना के बाद हमला करने वाले युवक और उसके साथी की मोहल्ले लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। 100 रुपए के लेन देन के चक्कर में हुई ये वारदात। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के इनामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर मुरारी उर्फ मुर्रो गुजर को गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से पुलिस ने एक 315 बोर का लोडेड अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। झुंझुनू के मलसीसर में चिकित्सा विभाग की लापरवाही से चोरों की मौज। बंद पड़े जनाना अस्पताल में 4 महीने में दूसरी बार ताले टूटे। सामान चुरा कर ले गए चोर। अस्पताल की सुरक्षा है राम भरोसे। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा कस्बे में चोरों ने एक हार्डवेयर की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और दुकान से 9000 की नकदी चुरा कर ले गए। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और एलईडी भी तोड़ दी। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र में चोरों का आतंक। पुलिस थाना आए युवक की बाइक को थाना की 4 दीवारी के पास से चुरा कर ले गए चोर। 3 दिन पहले लोहावट प्रधान के घर के आगे से भी चोरों ने चुरा ली थी बाइक। झुंझुनू के चिड़ावा में एलएलबी परीक्षा के दौरान नकल के एक मामले में 9 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परीक्षार्थी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 1000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। श्री विजयनगर वार्ड नंबर 1 के सड़क के लेवल को लेकर शुरू हुए विवाद में पालिका के एसआई सुशील
कुमार शर्मा को बहाली के विरोध में मंडी वासियों में भारी आक्रोश है। विरोध में श्री विजयनगर का कस्बा बंद है। आम लोगों ने बंद को समर्थन दिया है। बालोतरा उपखंड के कालूड़ी गांव में स्कूली छात्राओं और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान और कला वर्ग के टीचर के पद खाली होने के कारण शिक्षण व्यवस्था ठप पड़ी है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीकानेर जिला कलेक्ट्री परिसर में धरना दिया। धरने में खान मंत्री, जिले के विधायक और जिला अध्यक्ष समेत जिले भर के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते बड़ी जानकारी का आपको बता दें, बाबा विजयदास की पार्थिव देह राजस्थान कामा के लिए नंदगांव से रवाना। संत समाज का प्रतिनिधिमंडल बाबा बालकनाथ सहित सैकड़ों लोग रवाना हुए। आपको बता दें कि विमल कुंड पर पार्थिव देह की सनातन क्रिया होगी। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीती रात 2:30 बजे उनका सफदरजंग अस्पताल में निधन हुआ और ऐसे में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बाबा विजयदास की पार्थिव देह राजस्थान कामा के लिए नंदगांव से रवाना हो चुकी है। और ऐसे में संत समाज का प्रतिनिधिमंडल बाबा बालकनाथ सहित सैकड़ों लोग रवाना। विमल कुंड पर पार्थिव देह की सनातन क्रिया होंगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, ब्रज में अवैध खनन मामले के लिए बीजेपी की एक और कमेटी, जेपी नड्डा के निर्देश पर बीजेपी की 4 सदस्यों की कमेटी का गठन हुआ। बड़ी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अगुवाई में बनी कमेटी। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी कमेटी में शामिल। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद सत्यपाल सिंह के साथ पूर्व डीजीपी और सांसद ब्रजलाल भी होंगे कमेटी में। बड़ी खबर यहां पर सामने, घटनास्थल का दौरा करके कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगी रिपोर्ट। बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दौरा करके कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगी रिपोर्ट। बड़ी और अहम अपडेट यहां पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अगुवाई में ये कमेटी बनी है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी कमेटी में शामिल। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद सत्यपाल सिंह के साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, विस्तार से बताइए दर्शकों को क्या बड़ी अपडेट है। जी, वापस आपसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे शशि मोहन। बड़ी जानकारी यहां पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ब्रज में अवैध खनन मामले के लिए बीजेपी की एक और कमेटी बनाई जा रही है। बीजेपी की एक और कमेटी, जेपी नड्डा के निर्देश पर बीजेपी की 4 सदस्यों की कमेटी का ये गठन हुआ है, जहां हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अगुवाई में बनी कमेटी। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी कमेटी में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद सत्यपाल सिंह के साथ पूर्व डीजीपी और सांसद ब्रजलाल भी होंगे कमेटी में। जयपुर में 2 कारों के बीच हुई आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत। कार सवार 2 लोगों की मौत, 6 अन्य लोग हुए घायल। 3 की हालत गंभीर। हादसे में दोनों कारें हुई चकनाचूर। सीकर के फतेहपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के आसपुर बनकोड़ा मार्ग पर हादसा। गड़ा एकलिंगजी गांव के पास 3 बाइकें रास्ते में भैंसों के झुंड से टकरा गई। हादसे में 3 बाइक सवार 5 युवक घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के काफिले को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी रिंगस इलाके में पलट गई। अचानक गाय के सामने आ जाने की वजह से हुआ यह हादसा। गाड़ी में पुलिस के 4 जवान सवार थे। हादसे में एसआई रामकरण समेत 2 कांस्टेबल और चालक घायल हो गए। कोटा के पाड़ाझर पिकनिक स्पॉट में फंसे सभी 6 लोग सुरक्षित। रेस्क्यू टीम ने किया रेस्क्यू। अंधेरे में पानी के तेज बहाव के कारण आई काफी दिक्कतें। पिकनिक मनाते
पिकनिक मनाने गए 6 लोग नाले के दूसरे छोर पर फंसे हुए थे। सीकर जिला के रामगढ़ शेखावटी में कार की अज्ञात वाहन से टक्कर से कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने एक शख्स को मृत घोषित किया। खंडेला में खेत में कृषि कार्य के दौरान फार्म पॉन्ड में गिरा युवक, पैर फिसलने से हुआ यह हादसा। ग्रामीणों ने देशी जुगाड़ से युवक को बाहर निकाला। पीड़ित नवदीप सिंह को पहुंचाया खंडेला अस्पताल। सीकर के गांव देवराला के पीपली बस स्टैंड पर एक डंपर की टक्कर से कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जयपुर रेफर किया गया है। अजमेर जिले के सेवरिया गांव में निर्माणाधीन मकान में मचान टूटने से पिता पुत्र घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद घायल पिता पुत्र को अजमेर रेफर किया गया है। बारा शहर की सड़कों का बुरा हाल है। शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क के गड्ढों में पानी भरने से जहां वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं, वहीं वाहनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान नागौर दौरे पर पहुंचे और मेड़ता रोड पहुंचने पर पत्रकार वार्ता की। बालियान ने आरोप लगाया कि बछड़े की बिक्री पर रोक का भ्रम फैला रही है राज्य सरकार। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक अराई क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक सुरेश टाक ने सील गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। स्कूल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सवाई माधोपुर में चोरी की बिजली से रोशन हो रहा है सभापति का सरकारी आवास। सभापति अपने रसूख का फायदा उठाते हुए चोरी की बिजली जला रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी पूरी तरह खामोश। मालपुरा में पानी की निकासी के अभाव में महावीर मार्ग में भरा पानी, जलमग्न हुई सड़कें। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में भी भरा पानी। नगरपालिका की टीम पानी निकालने में जुटी। भीनमाल की मिट्टी बढ़ाएगी मांग, नए संसद भवन की इमारत में लगेगी भीनमाल नगरी की मिट्टी। माघ कवि माघ और ब्रह्मगुप्त की तपोभूमि की मिट्टी की खुशबू से महकेगा नया संसद भवन। चित्तौड़गढ़ जिले के बारू में 81 साल के छगनलाल भांड आज भी अपनी कला और दमदार आवाज के बूते लोगों को कर रहे हैं आकर्षित। अलवर कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर से 20 सदस्यों का कावड़ दल मोटरसाइकिल से हरिद्वार से कावड़ लाने के लिए रवाना हुआ। इस दौरान शिव मंदिर में कावड़ियों ने बम भोले के जयकारे लगाए और बाइकों पर रवाना हुए। पाली जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांकलावास में 1 दिवसीय पंचायत स्तरीय शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान कक्षा से 1 से 8 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। झुंझुनू के मंडावा में प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन। शिविर में चेयरमैन नरेश सोनी ने 10 लोगों को बांटे पट्टे। अब तक 973 आवेदनों का निस्तारण दिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी।